अजमेर दरगाह पर शिव मंदिर होने का दावा। जी हां, अदालत ने मामले को सुनने के लिए योग्य मान लिया है। दरगाह कमेटी समेत 3 पक्षकारों को नोटिस दिया गया। मामले में 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। देखिए, देश की सबसे मशहूर दरगाहों में एक है अजमेर दरगाह। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ये दरगाह संकट मोचक महादेव मंदिर की है। इस मामले में अजमेर सिविल अदालत में सुनवाई हुई है। अदालत ने उस याचिका को स्वीकार किया जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह मंदिर है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दावा किया कि यह दरगाह मंदिर है। इस मामले में आज न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर पश्चिम की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मामले के 3 पक्षकारों को नोटिस जारी कर अपने पक्ष के आदेश दिए हैं। इस मामले में अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और पुरातत्व विभाग को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की गई है। 20 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होनी है। तो दरगाह कमेटी समेत 3 पक्षकारों को नोटिस दिया गया है। 20 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तो अजमेर दरगाह पर शिव मंदिर होने का दावा ये किया जा रहा है। देखिए, भारी बैरिकेडिंग कर दी गई है। आपसी माहौल ना खराब हो, इसके लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। तो मामले में 20 दिसंबर को सुनवाई होगी। अजमेर दरगाह पर शिव मंदिर है। संकट मोचक शिव मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया गया। देखिए, इस पक्ष को, इस अपील को सुनने योग्य माना गया। क्या अब सवाल खड़ा होता है ऐसा इस सर्वे होगा? इधर सपा सांसद रामगोपाल यादव का विवादित बयान आया। अजमेर शरीफ मामले पर बोले हैं रामगोपाल यादव, छोटे छोटे जज देश में लगवाना चाहते हैं आग। अजमेर शरीफ पर विवाद फजूल है। रामगोपाल यादव ने कहा, अजमेर शरीफ पर हमारे पीएम खुद चादर भिजवाते हैं। मैंने पहले ही कहा था, ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं। सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए, इनसे कोई मतलब नहीं। सत्ता में बने रहें बस। इधर अजमेर शरीफ में मंदिर के दावे पर भड़के हैं ओवैसी। 800 साल से है दरगाह का वजूद। तो देखिए, आपको बता दें, ओवैसी ने कहा पीएम मोदी भी वहां चादर भेजते हैं। बीजेपी और आरएसएस नफरत फैलाना चाहती है। तो अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावा करने पर मुकदमे पर AIMIM चीफ असद उद्दीन ओवैसी ने कहा कि दरगाह पिछले 800 सालों से वहां है। नेहरू से लेकर सभी पीएम दरगाह पर चादर भेजते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां चादर भेजते हैं। आखिर क्यों ऐसा करा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है? तो तमाम बड़ी बातें असद उद्दीन ओवैसी ने कही। 100 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की। बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से?
तो राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की दरगाह को लेकर यह विवाद है। दरअसल हिंदू पक्ष की ओर से अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। वकील विष्णु जैन अजमेर पश्चिम सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया। 5 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई होगी 20 दिसंबर को। इसके पहले महाराणा प्रताप सेना ने साल 2022 में इसी मुद्दे को तलब किया था, इसी मुद्दे को उठाया था। तो फिलहाल देखिए, कहा जा रहा है कि यहाँ पर शिव मंदिर है और इस बाबत जो तहखाना है उसमें जाइए, उसमें देखिए शिव मंदिर है। ये तमाम बातें कही गई हैं और ये कहा गया है कि अब इसका जांच, उसकी सर्वे कराने की बात भी होनी चाहिए। तो दरगाह में हिंदू मंदिर होने के दावे में कितनी सच्चाई है तो कुछ ही वक्त पर पता चलेगा, लेकिन तब तक माहौल खराब ना हो इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां मुस्तैद कर ली हैं। क्या ESI सर्वे होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल देखिए, भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया एहतियातन। किसी तरह की कोई समस्या ना हो, दिक्कत ना हो, इससे निपटने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तो PM मोदी भी वहां चादर भेजते हैं, ये ओवैसी का कहना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह लगभग 800 साल से है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक चावला इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दीपक, अब ये नया विवाद और पैदा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सुनवाई को सुनने योग्य मान लिया गया है। अब आगे क्या? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इससे पहले सितंबर में भी एक याचिका दायर की गई थी, बाद दायर किया गया था। तो अहम सुनवाई करते हुए अजमेर कोर्ट ने इसे माना है। अब अगली तारीख जो है, अगली सुनवाई जो है वो 20 दिसंबर रखी गई है और 3 पक्षों को यहाँ पर जो है वो नोटिस जारी किया, पुरातत्व विभाग और इसके अलावा पुरातत्व विभाग और अन्य 2 और इसमें दरगाह कमेटी को भी यहाँ पर पक्षकार बनाया, उनको भी यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। और इसके अलावा जो हिंदू सेना के जो विष्णु गुप्ता है, जिन्होंने बात दायर किया, जो परिवादी है, उनको भी यहाँ पर कहा गया है कि वो भी पेश हो। तो उन्होंने कहा है, विष्णु गुप्ता ने कहा है कि वो तमाम साक्ष्य उन्होंने कोर्ट में दिए हैं और आने वाले दिनों में, आने वाली तारीख में और साक्ष्य जो है वो देने को तैयार है। इससे पहले भी ये मामला जो है पहले भी उठा था। महाराणा प्रताप सेना जो कि दिल्ली से है, उन्होंने भी ये दावा किया था कि यहाँ पर जो है वो प्राचीन शिव मंदिर है। उसके बाद विष्णु गुप्ता ने अब अपना वाद जो है वो दायर किया और ये दावा करने की कोशिश की है कि यहाँ पर प्राचीन जो है शिव का मंदिर है। अब ऐसे में ये मांग की है कि एक बार फिर से वहां पर जो है वो सर्वे किया जाए। अब सर्वे होगा या नहीं होगा, ये कोर्ट जो है वो निर्णय लेगी, लेकिन अगली सुनवाई जो है वो अब 20 दिसंबर है, मुकर्रर वो की गई है। लेकिन तीनों से यहाँ पर सर्वे होगा नहीं होगा तो बात का विषय है, लेकिन तीनों से यहाँ पर जवाब मांगा गया है कोर्ट के द्वारा। इस बीच जब हम आपका तस्वीर तमाम दिखा रहे थे, तभी दिखा रहे थे कि भारी पुलिस फोर्स वहां तैनात कर दिया है एहतियातन, किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो और माहौल खराब ना हो। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से यूपी में जिस तरह से घटना देखी जा रही है, उसको देखते हुए पूरी तरह से अजमेर पुलिस, राजस्थान पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी भी तरह की कोई व्यक्ति, कोई असामाजिक तत्व जो है अफवाह नहीं फैलाए, सोशल मीडिया पर अफवाह नहीं फैलाए, इसको लेकर अजमेर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। विशेष तौर पर जो दरगाह का जो क्षेत्र है, वहां पर विशेष निगरानी जो है वो रखी जा रही है, क्योंकि असामाजिक तत्व जो है वो ऐसे माहौल में आग में घी डालने का काम कर सकते हैं। कोई अफवाह फैला सकता है सोशल मीडिया पर या फिर कैसे भी, तो उन पर पुलिस की विशेष निगाहें हैं। इसके अलावा सादा वस्त्रों में भी पुलिसकर्मी अजमेर में तैनात है और फिलहाल अजमेर में पूरी तरह से भाईचारे का माहौल है, शांति का माहौल है। लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में या भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं हो, इसको लेकर अजमेर पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। राजस्थान की इंटेलिजेंस, सेंट्रल इंटेलिजेंस और तमाम जो पुलिस की विंग है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। अतिरिक्त जाब्ता जो है वो आने वाले दिनों में अजमेर में जो है वो तैनात किया जाएगा, क्योंकि अजमेर दरगाह वो सिर्फ राजस्थान, भारत से नहीं बल्कि पूरे विश्व से जुड़ी है। पूरे विश्व से लोग जो है अजमेर दरगाह में माथा टेकने के लिए आते हैं। पाकिस्तान से लोग आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं और पूरे विश्व से लोग जो है यहाँ पर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय के लोग और हर धर्म विशेष के लोग जो है अजमेर दरगाह में जाते हैं। तो ऐसे में अब अजमेर दरगाह में अब जब मांग उठी है, अब कोर्ट सुनवाई करेगा, फिर उसके बाद सर्वे होगा कि नहीं होगा, ये एक
एक लंबी प्रक्रिया है, कोर्ट जो है एक लंबी प्रक्रिया में रखता है, लेकिन उससे पहले कुछ भी तरह लेकिन की अफवाह नहीं याचिका को सुनने योग्य मान लिया गया तो कहीं ना कहीं जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ज्यादा बन जाती है कि ऐसा ही सर्वे हो सकता है। इस बीच मुस्लिम पक्ष क्या रखेगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उसके पास क्या प्रूफ है वो भी रखेगा, ये देखना होगा। बिल्कुल अल्पसंख्यक मामला जो है वो क्या प्रूफ रखेगा, दरगाह कमेटी अपने क्या प्रूफ रखेगी। दरगाह कमेटी से, अंजुमन कमेटी से जुड़े जो सचिव है सरवर चिश्ती जो है, उनका कहना है कि 800 साल से दरगाह है, अजमेर शरीफ की वो दरगाह है 800 साल पुरानी। जबकि जो हिंदू जो पक्षकार है, जो विष्णु गुप्ता, उनका कहना है कि 800 साल पहले का इतिहास देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो प्राचीन शिव जी का मंदिर था। अब इससे पहले जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, महाराणा प्रताप सेना ने कुछ फोटोग्राफ पहले जारी की गई थी, उसमें अजमेर जो दरगाह है उसके बेसमेंट। बिल्कुल दीपक, और ये बहुत लाजमी हो जाता है कि माहौल खराब ना हो, इसका ख्याल प्रशासन को भी रखना होगा, जो कि हम तमाम देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।